नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। मेरा नाम है डेविड और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे जो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में आपने जो देखा वो तो कंफर्म हो चुका है कि ये चीज़ें हैं, बट आपको जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं और जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 यानी 2040 सॉरी 24 का जो जीके जीएस की क्लासेस हैं एंड दैट ईयर ऑन हो चुका है आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है जो सबसे मैंने अभी हाल ही में मैं कल के लिए कोई भी क्लास मतलब अपलोड नहीं करी थी, तो इसका जो मेन रीज़न था वो रीज़न था कि लाइट की प्रॉब्लम थी। लाइट नहीं आ रही थी तो जिसकी वजह से फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं हो पाए थे और भी सारे सिस्टम्स जो थे वो मतलब काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से मैंने कल के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्योंकि अभी हो चुका है, सब कुछ सही हो गया है एंड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आई मीन लाइट तो आती ही रहेंगी। अब आपके जो क्लासेस होंगे वो बिल्कुल सही टाइम पे आपको अपलोड हो जाएंगे, आप सही टाइम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे करंट अफेयर्स की जो कुछ क्लासें हैं वो मैं वीकली वाइज लेके आऊँगा। अब डे वाइज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चंस को मतलब एक साथ इंक्लूड करना, उसको देखना, मतलब फिर से उसको स्पेसिफिक चीज़ में सिस्टमिक तरीके से उसको सेट करना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अभी नहीं हो पा रहा है। तो आज के लिए जो क्लास करंट अफेयर की थी वो मैंने पोस्टपोन कर रखा है। तो अभी वो कुछ कुछ दिनों के बाद ही मतलब अपलोड करेंगे हम, ओके। तो अभी एक सबसे बड़े जो अपडेट आपको देने वाले हैं हम, और भी कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो अभी और अपलोड होने वाली हैं, आई मीन आने वाली हैं, अपलोड नहीं सॉरी, आने वाली हैं। तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन करें। मैं एक कल की डेट में या फिर शाम तक या फिर इसको मैं देख करके एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए। तो इस पे हमारा काम चल रहा है। तो मैं उसको बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सी वैकेंसी आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, कौन सी वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वो कल की वीडियो में या फिर मतलब आज ही एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसके लिए ज़रा भी मतलब कोई भी टेंशन ना लें। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? 45वें मुख्य सचिव कौन है जो हमारे राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव बने हैं, इनमें से वो कौन है? तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है रमेश निगम, ये भी नहीं है। दूसरा आपका कौन सा हो जाता है? आशीष त्यागी, ये भी नहीं है। और तीसरा जो आप ऑप्शन सी जो आपका है वो है सुधांश पंत। जो सुधांश पंत जी हैं वही वो जो है राजस्थान राज्य के जो है 45वें क्या है सचिव हैं। कौन है? मुख्य सचिव बने हैं, मेन सचिव जिसे हम मेन कहते हैं, मुख्य सचिव बने हुए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस तरह कि हाल ही में 1 फरवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? मतलब कौन सा जो स्थापना दिवस था जो 1 फरवरी सन 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, जिस दिन वो एस्टैब्लिश हुआ था वो दिवस मनाया गया था, तो कौन सा है? इसके लिए मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, क्या नाम है, डिटेल्स इसका ऐड करके रखा है इसमें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन सा डिटेल्स हैं। पहले तो फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए, आप ये डिटेल देख लेते हैं, अभी आपको आंसर बिल्कुल वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिटेल्स आपका ये देखिए है, हाल ही में 1 जनवरी सन 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का 66वां स्थापना दिवस DRDO फाउंडेशन डे 1 जनवरी मनाया गया, ठीक है ना। 1 जनवरी को मतलब मनाया गया है। आपको बता दें कि DRDO का गठन वर्ष सन 2058, ये ठीक है ना, सन 2000 सॉरी 1958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान TDES और रक्षा विज्ञान संगठन DSO के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन यहाँ पे लिखा है निदेशालय, क्या है? निदेशालय, जहाँ पे निदेश मतलब निदेशालय DTDP को मिलाकर ये क्या है किया गया था। इस समय की बात करें तो इसमें करीब
5,000 वैज्ञानिक और इसके साथ ही इसके पास करीब 30,000 कर्मी हैं, जो काम करते हैं वो 30,000 हैं, 30,000 कर्मी भी हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो कौन सा आई मीन ये जो स्थापना दिवस मनाया गया है कौन सा मनाया गया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जो आपके लिए बहुत ही जो देखिए मैंने कुछ ऐसे G20 का भी इसमें ऐड कर रखा है। G20 जो सम्मेलन हुआ था अभी, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखा है जो इसमें पूछे जाने के लिए, जो जीके जीएस में पूछे जाने का बहुत चांसेस है, तो इसमें मैंने उसको भी ऐड करके रख दिया है ताकि आप लोगों को कहीं मतलब परेशान होने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एंड प्रबंधक निदेशक बने। क्या है? प्रबंधक निदेशक बने। तो वो इनमें से कौन से हैं, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इनमें से कौन से हैं वो। ठीक है, आपके दिनेश सिंह राजावत, तो ऐसे नहीं है। रविंद्र कुमार त्यागी, ये ही हैं। रविंद्र कुमार जो त्यागी हैं, ये आपके क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है, हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है। नए यानी कि न्यू चीफ ऑफ मटेरियल के मतलब के रूप में नियुक्त किया गया है, वो इनमें से कौन है? तो वो हैं भैया किरण देशमुख। कौन है ये? किरण देशमुख जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? देखिए, पहला कन्या सैनिक स्कूल भारत के कौन से जिले में खोला गया है? प्रयागराज? बिल्कुल नहीं, तो वो खोला गया है मथुरा में। कहाँ खोला गया है? मथुरा में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत सरकार ने किसी 16वें वित्त आयोग चेयरमैन के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। इनमें से किसे किया है? तो किया है अरविंद पनगड़िया। किनको किया है? अरविंद पनगड़िया जी को क्या किया है इन्होंने? एक वित्त आयोग चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने। ये बात बहुत ध्यान से आपको इनसे करना है। हाल ही में किसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो किया है रश्मि गोयल को। किस किया गया है? रश्मि गोयल को। मतलब एक तरह से बात कर लिया जाए कि IOC मतलब जो है संसाधन निदेशक के रूप में क्या किया गया है? मतलब उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्ति राजगुरु ने किस क्रांति संगठन की स्थापना की? मतलब कौन से जो मतलब प्रमुख व्यक्ति राजगुरु ने मतलब किस क्रांति संगठन का क्या किया था? उन्होंने स्थापना किया था। तो वो आर्य समाज का किया था। ठीक है, किस समाज का? आर्य समाज का क्या किया था उन्होंने? स्थापना किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु किसे कहा जाता है? जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वो कौन है? ठीक है, वो इनमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन आपके सामने ही है, आप बता सकते हैं इनमें से कौन है वो। बता सकते हैं आप इनमें से कौन है वो? भगत सिंह जी हैं। ओके, ये भगत सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, शरीर का सबसे
ज़्यादा काम करने वाला अंग कौन सा है? सबसे ज़्यादा काम करने वाला कौन सा अंग है? देखिए, हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कुछ समय के लिए काम करते हैं, मतलब हमेशा काम नहीं करते हैं, मतलब उनका कुछ एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद क्या करते हैं वो बिल्कुल रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। लेकिन एक ऐसा हमारा ऑर्गन्स है, हमारा एक हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ, जितना आप जानते हैं, जो हमारे आज उसमें किया गया है, आई मीन एक हिसाब से बताया जाए कि जो हमारा मेडिकल साइंस कहता है वो कभी नहीं रुकता। आप चाहे कुछ भी करें, आप सोएं, बैठें, खेलें, कूदें, खाना खाएं, किसी से बातें करें, वो 24/7, एक हिसाब से ये बात किया जाता है 24/7 वो चलता ही रहता है। अब बताइए उनमें से कौन सा है? तो मैंने टिक कर दिया, जैसे कि हृदय है, हार्ट, जिसे हम हार्ट कहते हैं, जिसे हम दिल बोलते हैं। ठीक है, आजकल दिल ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, तो वो है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा ही सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, G20 की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये मैंने कहा था ना, G20 से रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन इसमें चिप दिए, ऐड कर दिए, ताकि आपको इस चीज़ से मतलब भटकना ना पड़े, क्योंकि यार मैंने इतना तो पढ़ा है, बट जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे मतलब जहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं कराएं। ठीक है, तो आपको ऐसा मतलब ऐसी शिकायतें ना आए तो जिसकी वजह से आपकी मार्क्स कम आए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो 1999 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा पूरी स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको करूँगा। यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपका बनता है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है अरे यार, हाँ ना, सॉरी 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 सॉरी, मैं ही कन्फ्यूज हो गया। यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो G20 है उनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पे जो तथ्य है, आई मीन कथन है, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट है ही नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है, सबसे पहले क्या कहता है, अब G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल हैं। क्या है ये? क्या है? गलत है। ठीक है ना, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो दूसरा आपका बनता है, दूसरा ऑप्शन जो है, भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किए। क्या ऐसा नहीं हुआ था? आप देखे हैं, आप खुद बताइए, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो ये भी क्या है, सही है, बट गलत नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन जो आपका इसमें से नहीं है, सही नहीं है, वो आपको करेक्ट करना है, क्योंकि वो आपका सही होगा, आंसर सही होगा, बट क्या होगा, आपका जो कथन है वो गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका T20 जो सॉरी G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। अब आप बताइए, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो जो ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट है, बट यही कथन जो है क्या है, सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चंस के हिसाब से, जो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, ये G20 का जो मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को हटाना है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, इसकी बैठक सालाना में, मतलब सालाना आयोजित की जाती है, ये भी सही है, एक साल में ही इसको आयोजित की जाती है, तो आप सभी जानते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट क्या है कि इसका ये उद्देश्य नहीं है जो इसमें इस तथ्य में दिया गया। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा भैया आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है? देखिए, अभी ये फिलहाल तो एक क्वेश्चन था, हो रहा था, तो वो मेरे ख्याल से हो रहा है नई दिल्ली में,
क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है ना, ये हो चुका है, ये करंट अफेयर अगर पूछा जाए आपको थोड़ा सा वहाँ पे करंट अफेयर मतलब एक हिसाब से जो टाइपिंग थी वो टाइपिंग थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो चुकी है, वहाँ पे एक क्वेश्चन ये होना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन से शहर में, ठीक है, कौन से शहर में आयोजित T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है ना, आयोजन किया गया था, ठीक है, ये आंसर जो आपका बिल्कुल सही जगह जो तो उसमें से हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन हो मतलब वो हो जाता है, बट गलत नहीं बिल्कुल बताएंगे हम आपको, ठीक है, इसलिए क्योंकि हम रात में ऐड करें तो रात में जब लाइट आई तो हमने सोचा कि यार PDF बना लेते हैं, क्योंकि हमें कल पढ़ाना भी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था हमें, इसलिए सॉरी, ठीक है। एक क्वेश्चन और का बनता, सन 2023 में जो आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, जो थीम थी वो क्या थी, बताइए। देखिए लिखा है यहाँ पे वन अर्थ, क्या लिखा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसकी थीम थी यही थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ओके। और इनमें से अगर कोई भी आता है तो आप इसमें मत लगाइएगा जो आपने कहा फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर, सर्विंग, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ए जो आपका ऐसा लिखा हुआ आता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ आता है तो करेक्ट आंसर आंसर वही हो जाएगा, चाहे ऑप्शन किसी ऑप्शन में ये हो आपका ABCD किसी भी ऑप्शन में हो, आपका करेक्ट आंसर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन से जो देश है जो क्या है G20 का सदस्य इनमें से नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ ये क्या है, सिंगापुर नहीं है, बाकी इंडोनेशिया ही है, इंडोनेशिया भी है, मेक्सिको भी है, और ये तुर्की भी आपका इसका एक सदस्य के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन और आपका बनता है G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए एक क्वेश्चन और भी आपका ऐसे बन गया कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, आप फिर से एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है, कौन सा कथन क्या है जो सही नहीं है वो हमें देखना है ना। तो सबसे पहले आप देखें कि G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, क्या ये सही है, नहीं सही, बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो आंसर है G20 के देश दुनिया के कुल 85% शक्ल जो घरेलू उत्पाद हैं को बनाते हैं, ये भी गलत है। विश्व व्यापार में G20 के देश 80% का योगदान देते हैं, तो क्या है, ये भी गलत है। आप ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। G20 देशों में दुनिया की गरीबी, जो दुनिया की गरीबी है वो 40% क्या है, जनसंख्या रहती है, सॉरी दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, ठीक है ना, ये करीब है 40% क्या होती है, जनसंख्या रहती है, ये इसका क्या है, ये कथन जो है इनमें से ये बिल्कुल ये सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है आपका, बट क्या है कथन सही नहीं है, ऑप्शन आपका क्या है सही है, जैसे अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है G20 क्या है, G20 देश में दुनिया की करीब 40%, अरे यार ये तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कौन सा, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, पहला जो था वो कहाँ आयोजित हुआ था, वो हुआ था अमेरिका में, कहाँ हुआ था, अमेरिका, ऑप्शन ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है अभी तक G20 कितने शिखर सम्मेलन आयोजन किए जा चुके हैं, कितने किए जा चुके हैं, तो वो आपका देखिए ये 18वां है
और 18वां जो ये आपका क्वेश्चन है और 18वां आपका आंसर भी सही है। इतने 18वां शिखर सम्मेलन जो G20 के शिखर सम्मेलन है ये किए जा चुके हैं 18। ठीक है, G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी जो आया है सही है, यहाँ पे दिया, ठीक है ना। तो कौन सा कथन सही है? देखिए जो ये कथन है, ऑस्ट्रेलिया क्या है G20 का सदस्य है, ये आपका कथन सही है। ठीक है, बाकी ये जो है G20 में एक अस्थाई सचिवालय है। G20 की जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी। तो क्या है ये? सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस पर ध्यान ना दें। तो जो ऑप्शन जो ए है, ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक इंग्लिश का था, तो जो इंग्लिश वाले होंगे, जो इंग्लिश मीडियम से हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ी सी बस मैंने ऐसे ही जस्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ही है इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, तो आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए आप इतना तो है ही यार। जब लिखे हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन, क्या है, आर इन ए क्रिकेट टीम ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड, जो क्रिकेट टीम की जो फील्ड होती है, कितने प्लेयर्स होते हैं? जो क्रिकेट टीम की मतलब मैदान में कितने प्लेयर्स होते हैं, बस, और कुछ नहीं है। दो क्वेश्चन जो इसका है, आप तो जानते ही हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा यार, आप खुद ही क्रिकेट खेलने वाले इतने होंगे। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ये तो आप जानते ही हैं ना, ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और इसका जो हिंदी वो होता है, पग बाधा। ठीक है, ये पग डब्ल्यू स्टैंड फॉर जो होता है, स्टैंड फॉर लेग बिफोर विकेट, जो मतलब होता है कि हिसाब से बात किया जाए कि मतलब जो उसका जो क्या होता है, जिसे कहते हैं ना क्या मतलब होता है, LBW जो होता है उसका मतलब क्या होता है। जब पैर पे लगती स्टेम से मतलब सीधा जाके बॉल जो होती है आपके घुटने पे जाके लगती है, और वो स्टेम्स के सीधा स्टेम की क्या होती है, बिल्कुल सीधे होती है। जब आपको रिव्यू दिखाते हैं ना, जब देखते हैं रिव्यू देखते हैं, तो वो आपको कंफर्म पता चल जाता होगा कि ये रिव्यू में ही ऐसे बता दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि जो वानिकी संस्थान है कहाँ स्थित है? संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो वो देखिए झांसी में है। ठीक है, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था? मतलब जो एक शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण प्रशिक्षण जो परिषद है, वो मतलब कब स्थापित किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? आई मीन जो सन था वो कौन से सन में मतलब क्या किया था, वो स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट को आपका देख लेते हैं कौन से सन में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका है 1981 में, 1981 में क्या गया था, स्थापित किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान मित्र आयोजन का प्रारंभ कब हुआ था? किसान मित्र का जो आयोजन था वो कब प्रारंभ हुआ था? 15 मई सन 2007 को, 18 जून 2001 को, 9 अगस्त 2004 को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन जी आप जो आपका ये हो जाएगा 18 जून 2001 को। ठीक है, ऑप्शन जो है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 को हुआ था 18 जून को, जो किसान मित्र का जो आयोजन था प्रारंभ हुआ था वो 18 जून 2001 में इसका मतलब आयोजन हुआ था। ठीक है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होते हैं? भारत के कौन से जो एक राज्य है जहाँ पे सूर्य अन्य देशों से पहले जो वहाँ पर क्या होते हैं, उदय होते हैं, निकलते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है। इसकी एक खास बात है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी मैं उसको आपको बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल आप इतना देख लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर रिवीजन करना होता है। तो जो लोग लेंदी कर देते हैं ना, ये है वो है, आपको उसमें से डाइवर्ट कर देते हैं, उस मेन सिचुएशन जो मेन वे होता है आपको वहाँ से डाइवर्ट कर देते हैं। तो मुझे ये डाइवर्ट नहीं करना है भैया, आपको लक्ष्य तक लेके जाना है, मुझे यही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम नागरिक
कौन होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने अभी देखा था हाल ही में एक पेपर था, पेपर का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चे थे उनका नाम भी पता है मुझे, तो वो नहीं बताऊंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को लगा दिया था, बट ये गलत है। जो प्रथम नागरिक होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। जो फिलहाल अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारे जो देश की हैं, जो हमारे भारत की हैं, वो प्रथम क्या है, नागरिक हैं। ओके, अभी देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये बिल्कुल इजी है और आप सब जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। कहने की जरूरत है, ए पी जे अब्दुल कलाम जी को माना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो तो लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से इस चीज़ पे ज़्यादातर कोई फोकस नहीं करते हैं, बट आप इस वीडियो को पूरा जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने करा रखे हैं। जब आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जीके जीएस में ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपने कभी मतलब इस चीज़ के लिए कभी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी होगी, कि यार कल्पना ही नहीं करी होगी कि यार नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चंस क्यों आएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड में पूछे जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था, आप बताइए। आप गाया गया था, आप बताइए हमें जरा। तो बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाली बात है ना। तो वो गाया गया था कोलकाता में। कहाँ गाया था, कोलकाता में गाया गया था पहली राष्ट्रगान। और कैसे गाया गया था ये मैंने बताया ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास किसी चीज़ की आएंगी, मैं बताऊंगा। अभी इसकी स्ट्रैटेजी मैं जब बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नदियों का देश किसे कहा जाता है। देखिए नदियों का देश बेसिकली बांग्लादेश को कहा जाता है, जो ज़्यादातर मोस्टली अधिकतर हम इसे ही बोलते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है इसी ही आप लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी से रिलेटेड बनेगा, बांग्लादेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। विश्व में कोरोना का पहला मामला किस देश में मिला था। देखिए जो विश्व की अगर हम बात करते हैं, अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे पहले आप बिना हिचके इन भाई साहब पे लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करते हैं, देश में, देश की बात, विश्व की बात नहीं, दुनिया की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है, यानी कि देश की बात हो रही है। तो अगर देश में ये पूछा जाता है कि देश में सबसे पहले जो कोरोना का मामला था, जो कोरोना का सस्पेक्ट हमें मिला था, वो कौन से देश में मिला था, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कौन से देश में मिला था, तो आपका जो सबसे पहले आप लगाएंगे वो है केरल, ठीक है। वो केरल में मिला था सबसे पहले। लेकिन अगर आता है वर्ल्ड वाइज अगर ये चीज़ें बातें की जाती हैं तो आप चीन पर लगा दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की देन है कि जो विश्व में कोरोना जैसे एक हिसाब से महामारी ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैक्सीन्स इतनी मुश्किल से आई थी, जिनकी काफ़ी, अभी देखो वैक्सीन पे कितने मामले चल रहे हैं ये तो आपको पता ही है। मैं इसका जिक्र इस वीडियो में नहीं, इस क्लास में नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक इसकी अलग से एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे इसका सब कुछ हुआ है, ये सारी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। लेकिन कोरोना के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना का कैसे फैलता है, अगर बाय द वे कोरोना फिर से अपना क्या कहते हैं रीओपनिंग कर दिया, अगर ये हिसाब से यही बात कर लें, क्योंकि ये होता रहता है। तो उससे कैसे बचना है, अब तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि अगर हमें इसी में चलना होगा तो भी हमें घबराना नहीं है। बस इसके बचाव ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिससे हमें इस दूर रख सकते हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।